कथा शनिदेव की। शनिदेव की जन्म की कथा आइए हम सुनाते हैं। भगवान सूर्य का विवाह दक्ष कन्या देवी संध्या के साथ हुआ था और देवी संध्या भगवान सूर्य का अत्यधिक तेज सह नहीं पाती थी। उन्हें लगा कि मुझे तपस्या करके अपने तेज को बढ़ाना चाहिए। कुछ समय के बाद देवी संध्या के गर्भ से 3 संतानों का जन्म हुआ, जिनके नाम थे मनु, यमराज और यमुना। देवी संध्या बच्चों से बहुत प्यार करती थी, मगर भगवान सूर्य की अत्यधिक तेज के कारण बहुत परेशान रहती थी। लेकिन भगवान सूर्य को छोड़कर जाना भी संभव नहीं था और बिना बुलाए मायके जाना भी उनके लिए गवारा नहीं था। लेकिन फिर एक दिन बहुत सोच विचार कर उन्होंने सोचा कि यदि विरोध हुआ तो कहीं दूर जाकर मैं एकांत में तप करूंगी। देवी संध्या ने अपने ही जैसी दिखने वाली देवी छाया को प्रकट किया और देवी संध्या को अपने बच्चों को छाया के हाथों सौंपते हुए कहती है कि आज से तुम मेरे स्थान पर पत्नी धर्म निभाओगी और बच्चों की परवरिश भी करोगी। अगर कोई विपत्ति आ जाए तो मुझे बुला लेना, मैं दौड़ी दौड़ी चली आऊंगी। मगर एक बात याद रखना कि तुम छाया हो, संध्या नहीं, और यह भेद कभी किसी को पता नहीं चलना चाहिए। देवी संध्या देवी छाया को अपनी जिम्मेदारी सौंपकर अपने मायके चली गई और घर पहुंचकर देवी संध्या ने पिता को सारी वृतांत बता दी। मैं भगवान सूर्य का तेज सहन नहीं कर पा रही हूँ, इसलिए अपने पति से बिना कुछ कहे मैं मायके आ गई हूँ ताकि तपस्या कर सकूं। अब यह सुनते ही पिता ने अपनी बेटी संध्या को बहुत डांटा, फटकारा और कहते हैं कि बिना बुलाए यदि तुम पुत्री कोई मायके चली आए तो पिता की बदनामी होती है, इसलिए हे पुत्री तुम जल्द ही अपने ससुराल लौट जाओ। तब देवी संध्या सोचने लगी कि यदि मैं वापस लौट कर गई तो देवी छाया को जो मैंने कार्यभार सौंपा है उसका क्या होगा। देवी छाया कहाँ जाएंगी भला। अब ये सोचकर देवी संध्या ने भीषण घनघोर जंगल में शरण ले लिया और देवी संध्या ने घोड़ी का रूप ले लिया जिससे कि उन्हें कोई पहचान न सके और उन्होंने तपस्या प्रारंभ कर दी। तब करने लगी। इधर भगवान सूर्य देवी छाया से बड़े संतुष्ट थे। छाया भी सूर्य देव को किसी बात के लिए दुखी नहीं करती, उनकी सभी आज्ञा का पालन होता। भगवान सूर्य को कभी यह संदेह ही नहीं हुआ कि यह देवी संध्या नहीं है। कुछ समय के पश्चात देवी छाया के गर्भ से 3 संतानों का जन्म हुआ, जिनके नाम मनु, शनिदेव और पुत्री भद्रा थी। इस तरह से देवी छाया के गर्भ से भगवान शनिदेव का जन्म हुआ। जब शनिदेव देवी छाया के गर्भ में थे तब देवी छाया भगवान शिव की तपस्या कर रही थी और देवी छाया ने भूखे प्यासे धूप गर्मी में कठोर तपस्या किया और देवी छाया ने अपने आप को इतना तपाया कि गर्भ के बच्चे पर भी तप की अग्नि का प्रभाव हुआ। अब भूखे प्यासे धूप गर्मी में तप करने के प्रभाव से गर्भ में ही भगवान शनि का रंग काला हो गया। जब भगवान शनि का जन्म हुआ तो सूर्य भगवान ने शनि देव को काले रंग का देखकर उन्हें तो एक तो हैरानी हुई और उन्हें देवी छाया पर शक भी हुआ। उन्होंने देवी छाया का अपमान कर डाला और कहा कि यह मेरा पुत्र नहीं है। भगवान शनिदेव के अंदर जन्म से माँ की तपस्या का बल था। उन्होंने देखा कि मेरे पिता माता का अपमान कर रहे हैं तो उन्होंने क्रूर दृष्टि से अपने पिता को देखा तो पिता का पूरा देह ही काला रंग का हो गया और घोड़ों की चाल भी रुक गई, रथ भी आगे नहीं चल सका। भगवान सूर्य परेशान होकर भगवान शिव को पुकारने लगते हैं। तब भगवान शिव ने सूर्यदेव को बताया कि आपके द्वारा माता और पुत्र दोनों की बेइज्जती हुई है, इसलिए यह दोष लगा है। सूर्यदेव ने अपनी गलती की
क्षमा छाया से मांगी और फिर से सुंदर और घोड़ों की गति को प्राप्त किया। तो इस तरह से शनिदेव की नज़र से कोई नहीं बच सकता, इसलिए कोई ऐसा काम न करे कि उनकी कुदृष्टि जीवन पर पड़े और जीवन काला हो जाए। हर हर महादेव। धन्यवाद।